आप देख रहे हैं सद्भावना न्यूज 24 बांका दर्पण। संवाददाता उमाकांत पोद्दार द्वारा प्रेषित रिपोर्ट। प्रखंड स्तरीय प्रशिक्षण सह उपादान वितरण कार्यक्रम का आयोजन प्रखंड उप प्रमुख दिनेश सिंह ने दीप प्रज्वलित कर किया उद्घाटन। बांका जिले के चानंदन प्रखंड मुख्यालय स्थित कृषि भवन परिसर में प्रखंड के उप प्रमुख दिनेश सिंह, अनुमंडल कृषि पदाधिकारी पंकज कुमार की अध्यक्षता में रबी महाअभियान के तहत शुक्रवार 27 अक्टूबर को प्रखंड स्तरीय प्रशिक्षण सह उपादान वितरण कार्यक्रम का उद्घाटन दीप प्रज्वलित कर किया गया। बता दें कि किसानों की हित जैसे कार्यक्रम का प्रचार प्रसार कम होने के कारण प्रखंड स्तरीय रबी महाअभियान में किसानों की संख्या कम देखने को मिला। इस कार्यक्रम के तहत कृषि वैज्ञानिक संजय मंडल ने किसानों के बीच रबी फसल से संबंधित तेलहन, दलहन, गेहूं, मक्का के उत्तम प्रभेद, बुवाई का सही समय, बीजोपचार एवं कीट व्याधि से बचाव के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दिए। इस दौरान प्रखंड कृषि पदाधिकारी संजय कुमार ने बताया कि प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्देश्य किसानों को वैज्ञानिक पद्धति से कृषि के लिए जागरूक करना और कृषि उपादान पर किसानों को मिलने वाले सब्सिडी के बारे में विस्तार पूर्वक जागरूक करना, जिससे जानकारी लेकर किसान लाभकारी कृषि कर सके। इसी क्रम में प्रखंड कृषि पदाधिकारी संजय कुमार ने प्रधानमंत्री निधि योजना के तहत मिलने वाली राशि को गलत तरीके से लाभ ले लेने वाले किसानों को शीघ्र रुपए वापस करने हेतु नोटिस निर्गत करते हुए बताया कि जो लाभुक रिटर्न कर दाता के खाते में सम्मान निधि योजना का किस्त का लाभ ले चुके हैं, उन्हें नवंबर तक बिहार कृषि निदेशक पटना के खाते में भेज दें, अन्यथा विभागीय कार्रवाई की जाएगी। इस मौके पर सहायक निदेशक रसायन कृष्णकांत, रजनीश रंजन, परियोजना निदेशक आत्मा विपुल विरुल, प्रखंड उद्यान पदाधिकारी नीलेश कुमार, कृषि समन्वयक किसान सलाहकार सुरेश यादव, शंभू दास आदि एवं प्रगतिशील किसान मौजूद रहे। पहले परिचय जाना चाहता था। मैं संजय कुमार, प्रखंड कृषि पदाधिकारी चानन प्रभार में मैं हूँ। आज आपका कृषि केंद्र में रबी महोत्सव का सम्मेलन हुआ है, उस परिप्रेक्ष्य में थोड़ा सा आपका विस्तृत जानकारी लेना चाहता सर। आप किस तरह से इसको डील किया और क्या क्या उद्देश्य क्या है इसका? जी, ये जो रबी यानी महोत्सव का आयोजन किया गया प्रखंड स्तर पर, इसके पूर्व में 14 तारीख को जिला स्तर पर आयोजित किया गया था और फिर बांका जिले के विभिन्न प्रखंडों में एक डेट शेड्यूल बना हुआ था जिला से ही, उसके अंतर्गत प्रखंड स्तर पर किया जा रहा था। उसके अधीन आज के मंच पर उप प्रमुख महोदय आकर करके मंच का उद्घाटन किए इस कार्यक्रम का, और हमारे आदरणीय जिला से अनुमंडल कृषि पदाधिकारी, सहायक निदेशक रसायन, सहायक निदेशक कृषि अभियंत्रण, उप परियोजना निदेशक और केवीके के कृषि वैज्ञानिक, ये सब तमाम लोग आकर करके कुछ यानी तकनीकी जानकारी, कृषि संबंधी योजनाओं के संबंध में विभिन्न तरह की जानकारी किसानों और अपने कृषि कर्मियों के बीच साझा की। इसका उद्देश्य क्या है सर? इसका उद्देश्य मेन यही है, जैसे जो अभी तक रबी कर्म ये है, रबी का सीजन प्रारंभ हो रहा है, तो रबी सीजन पहले कौन कौन से बीज जैसे आ रहे हैं और उस रबी को फसल उपजाने के लिए किस नई तकनीक का उपयोग करें ताकि किसानों का फसल यानी उपज अधिकाधिक हो, उसको लाभ अधिकाधिक मिल सके। उसका उद्देश्य मूल तौर पर यही है। नई नई तकनीकी को उपयोग करें, नए नए यंत्रों का उपयोग करें और जो सरकार की विभिन्न तरह की योजनाएं हैं उसका लोग लाभ लें, यही मुख्य उद्देश्य है। फसल जो सरकार जो दे रही है सर, राज्य सरकार जो दे रही है अनुदानित, उसका क्या है उद्देश्य है, जो किस तरह से फिर लोगों को लाभ मिल रहा है सर? देखिए, फसल का जो बीज जो अभी जैसे आया हुआ है, तो बीज का है कि ऑनलाइन प्रक्रिया है। ऑनलाइन प्रक्रिया के तहत लोग आवेदन कर रहे हैं और उसके तहत जो विभिन्न तरह की कई एक तरह की योजनाएं हैं, उस योजनाओं का लाभ उनको लेना है। तो उस योजनाओं में जिसमें वो अप्लाई करेंगे और अप्लाई करने के बाद उसमें जिसमें जो बीज लेंगे उसका वो उसके तहत योजना का लाभ मिलेगा। और अभी जैसे खास करके ये ग्राम, ये चना और मसूर का बीज खास करके आया हुआ है, फिर तिलहन बीज भी आने वाला है, उसके बाद फिर गेहूं का बीज आने वाला है तुरंत जस्ट ही। तो ये सब जो है अभी खास करके दलहनी फसल लग रहा है, उसका सीजन है। सर, दलहनी फसल में जैसा अभी चना बताया अभी आप, तो उसमें कुछ किसान बता रहे हैं कि हम लोग पहले ले चुके हैं या तो कोई भी बीज लिए हैं तो हम लोग को ये चना
नहीं दिया जाएगा। हाँ, इस संबंध में क्या तो है? सरकार ये बंदिशें लगाई थी, लेकिन अब वो बंदिश को भी शिथिलता बरत दिया गया है। बंदिश ये लगाई थी कि पहले की सरकार के पास इस तरह का यानी कंप्लेन जा रहा था कि जो लोग बार बार लाभ ले रहे हैं वही किसान को बार बार लाभ मिल जा रहा है, और जो किसान बेचारे गांव घर में पड़े हुए हैं वो यहाँ तक नहीं आ पाते हैं और उनको लाभ नहीं मिल पाता है। तो इस तरह में बंद कर दिया गया कि जो लोग 3 साल तक, पिछले 3 साल तक में जो बीज लिए हैं उनको लाभ से वंचित रखा जाए, जो लोग नए ये किए हैं उनको ये किया जाए। लेकिन जब ये हाल के इधर कुछ दिनों में तक देखा गया कि उस सब लोगों में से भी बहुत आवेदन नहीं आया और बीज हमारा वितरित नहीं हो पाया, के द्वारा बरती गई है, और उन लोगों के लिए भी खोल दिया गया है ऑप्शन। अब सभी लोग उसमें ये है, लेकिन पद्धति वही है, पहले आओ पहले पाओ। क्या सर उसमें अनुदान के तहत जो किसानों को लाभ साल भर में 3 बार 2-2 हज़ार रुपया मिल रहा था, तो इसमें सरकार के द्वारा जो आधार कार्ड हुआ, आधार कार्ड के लिंक होने के बाद वहाँ ऑटोमेटिकली सिस्टम पर पता चल गया कि ये फला व्यक्ति जो है इनकम टैक्स पेई होल्डर है, तो उसमें उसको बंद कर ये था कि इनकम टैक्स होल्डर को ये इसका अनुदान का लाभ नहीं मिलेगा, यानी अमीर व्यक्ति, तो अमीर व्यक्ति में आ गए। तो उस अमीर व्यक्ति को सरकार के द्वारा वहाँ से ये हो गया कि आपने जो पैसा लिया है उसको एक समयावधि में आप पैसा को वापस कर दें, किसी को कैश नहीं देना है। तो सरकार के द्वारा दिया गया है कि कृषि निदेशक का ये अकाउंट नंबर है, उस अकाउंट में आपको बैंक में जाकर स्वयं जमा कर देना है और उसका जमा का पावती रसीद आपको हमारे कर्मी को दे देना है। सर किसान निधि योजना से संबंधित में जानकारी लेना चाहता है, ये लाभ किनको मिलना चाहिए था? हाँ, ये लाभ वैसे इसको मिलना चाहिए जो कि जिनके नाम से ज़मीन है, जो यानी किसी सरकारी सेवा में या किसी नौकरी में नहीं है, पेंशन भोगी भी ये नहीं हो, इस तरह का ही उसके लिए रखा गया था। लेकिन उस समय थोड़ा सा लोग ये किए और आधार की व्यवस्था और लिंक नहीं था। आधार का जब लिंक हुआ तो ऑटोमेटिकली उसमें आ गया, लोग ये कर दिए थे, लोग छुपा दिए थे। और हमारे कर्मी को वास्तविक बात था कि ये चीज़ पता नहीं चल पाता था, आप अगर नहीं बता रहे हैं तो हमें क्या पता। तो उस समय और उस समय ये था भी कि कोई ये आप हार्ड कॉपी नहीं लेना, तो लोग नहीं ले पा रहे थे। अब उस पर पकड़ में आ रहे हैं। नहीं आया, ऐसा कोई नहीं हो कि कब तक हमको इसे जमा अभी तक नवंबर तक नोटिस दिया गया, 1 नवंबर तक में जमा कर।